यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान है जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत आपको मत्ती 25 अध्याय में देखने को मिलेगा। दिया दिया, दूल्हा यीशु आने वाला है। आओ हम बाइबल में प्रार्थना करते हुए तैयारी करें। अच्छा हाँ दूल्हा यीशु आने वाला है। अच्छा तू भी तैयार हो जा तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। चलो मैं भी बाइबल में प्रार्थना करके तैयारी करते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करें। प्रभु यीशु आगे अपने दुल्हन को लेने आने वाले हैं। आप ऐसी दुल्हन जिसमें दाग और झुर्रियां हो, मुझे भी ऐसा बनाइए जिसमें दाग और झुर्रियां, ताकि मैं आपके साथ जा सकूं। आमीन। दिया दिया, तू किधर है? कितनी देर लगाती है? अरे तूने कितने साधारण वस्त्र पहन रखी है गांव के समान। मुझे देख, मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। और तूने मेरा सेट देखा है, पूरे 2 लाख का है। और मैं तो रोज ब्यूटी पार्लर जाती हूँ तैयार होने को, क्योंकि दूल्हा यीशु आने वाला है। दिया दिया, तूने अपना तेल और दीवट तैयार किया है? क्या? तेल और दीवट? ये तो पुराने जमाने का है। मैं तो टॉर्च इस्तेमाल करती हूँ। क्या तू मोबाइल में टॉर्च का इस्तेमाल करेगी? हाँ मैं टॉर्च का इस्तेमाल करूंगी। दिया, तुम अपना तेल और दीवट तैयार कर लो, वरना दूल्हा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, बाहर मर्डर करती है तो बाहर बदलती है। ठीक है ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम बैठ यहीं रहो। 4-5 मसीह बहनें आपस में इकट्ठा होकर संडे सर्विस के बारे में बात करते हुए, कैसे हैं? और बहन हम लोग को लीले बहन के घर शुक्रवार की महिला मंडली और प्रार्थना में हम लोग को जाना है। क्या आप सब लोग भी जाएंगे क्या? हम लोग चलेंगे। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उसके लिए मैंने दुआ करी। वो बहुत बीमार थी, यीशु के नाम से दुआ करी, वो एकदम ठीक हो गई थी। तो वही से हो बहनों, आपने क्या संडे को पास्टर का वचन सुना था? वो वचन बहुत उपयोगी था मेरे लिए, और मुझे उस वचन को सुनने से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वचन मेरे लिए, उसको सुनने से मुझे बहुत आशीष मिली। ए रोजी बहन, तू बता तुझे आज का वचन कैसा लगा? हाँ निश्चय, आज का वचन बहुत उपयोगी था। मैं तो जब आज वचन सुन रही थी तो पवित्र आत्मा में एकदम भरी गई थी। मैं आत्मा में एक वचन सुनकर एकदम आत्मा में मग्नी हो गई थी। निश्चय आज का वचन बहुत उपयोगी था। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। अरे बाप रे, मैं कहाँ आत्मा में एकदम भर गई थी। मैं तो जब पास्टर जी वचन दे रहे थे तो अपना मुंह घूंघट में छुपा के अपने प्रेमी को मैसेज कर रही थी। अभी तो चलो जैसे तैसे फेंक दिया है ना। देखो ये लोग मान भी गए। चलो ठीक है। 5 बुद्धिमान स्त्रियां साथ इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा देते हुए, बहनें हम लोग मिलकर आराधना करते हैं प्रभु की। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, कैसा शान से मसीह आ रहा है। वो आ रहा है बादलों पर करके सवारी। वो आ रहा है बादलों पर करके सवारी। हे मसीह हो जाग जाओ, मसालों में अपने दिल भर लो। बंद होगा दरवाजा, पछताओगे पछताओगे। वो आ रहा है बादलों पर करके सवारी। वो आ रहा है बादलों पर करके सवारी। ऐसे ही हम लोग को प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना आराधना करते हुए तैयार होना है। और
प्रभु जल्दी आने वाले हैं। परमेश्वर हम सब जो है तैयार होते हैं आराधना प्रार्थना करने के। एक निर्बुद्धि स्त्री संसारिक प्रेम में उलझी रही और सच्चे प्रेम की पुकार को अनसुना करती रही। हेलो, हाँ डियर, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी मैं चर्च के बाहर हूँ। हाँ, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में दूल्हा यीशु आने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही कि तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं तुमको वहाँ का एड्रेस भेज दूंगी और तुम वहाँ आ जाना, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है? चलो ठीक है, मैं रखती हूँ डियर फोन। बाय बाय। अरे दिया, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्या यार, तू तो एकदम सिनेमा की हीरोइन की तरह एकदम चकाचक लग रही है। क्या रे, तू किससे बातें करती रहती है? तेरा प्रेमी से ना? तू किससे चैटिंग करती रहती है? यहाँ तो तू कर लेती है, पर ये सोच वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, तो कैसे तू बात करेगी? किसने बोला वहाँ नेटवर्क नहीं है? वहाँ पे स्वर्ग में दूल्हा इतना बड़ा टीवी में सारी दुनिया को देखता है। वहाँ तो हाई स्पीड का नेटवर्क है, हाई स्पीड का। और पता है, वहाँ रिचार्ज भी करना नहीं पड़ता है। वहाँ स्वर्ग में जाके मैं तो अपने प्रेमी को मजे से बैठ के वीडियो कॉल करूंगी, वीडियो कॉल। हाँ, तू जाने, तेरा प्रेमी जाने। 5 स्त्रियां एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए और उस पर मनन करते हुए। आओ बहनों, हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के विषय में मरकुस 13:32 से पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 33 वचन में, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 34 वचन में, यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपने घर को छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उस काम बताते और द्वारपाल को जागते रहे की आज्ञा दे। 35 में ये लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ या आधी रात को, या मुर्गे के बांध देने के समय, या भोर को। 37 में ये लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसी प्रकार हम लोग को जागते और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के आने की तैयारी करें। अरे बहनों, मेरा तो अभी से ही ये सोच के डर लगता है कि यीशु मुझे सोता ना पाए और मुझे छोड़कर ना चला जाए। मेरा तो अभी से ही बीपी हाई हो जाए। नहीं बहनों, ऐसे तुम्हें अविश्वास की बातें नहीं करनी है। तुम परमेश्वर के साथ वचन पढ़ते और प्रार्थना करते अपना जीवन बिता रही थी, तो हम सब परमेश्वर के साथ जाएंगे। बाइबल बताती है कि यीशु का आने का समय सिर्फ केवल पिता ही जानता है, वो घड़ी कब आ जाए। परमेश्वर जल्द आने वाले हैं, चलो हम सब मिलकर उनकी बाट देखते हैं। निर्बुद्धि स्त्रियां बुद्धिमान स्त्रियों की समझ को तुच्छ जानकर उनका मजाक उड़ा रही हैं। पवित्रता, ये कैसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं? ये दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं और दूसरों के सामान बहुत मदद करते रहते हैं। अच्छा, ये कैसे लोग हैं? सही कह रही हो। आपको पता है पिछले सप्ताह जो पास्टर जी ने संदेश दिया था वो इसके लिए था, इसके लिए। अच्छा, और जो उसके पिछले सप्ताह संदेश दिया था वो इसके लिए था। ये लोग कितना भी वचन सुनेंगे, कितना संदेश सुनेंगे, पर सुधरेंगे नहीं। सही कहती है। हाँ, और मुझे देख, जब 10 बजे की आराधना होती है तो मैं 10:30 बजे चर्च आती हूँ। और तू बता, तू कितने बजे आती है? मैं तो 10 बजे का चर्च है, 11:15 तक आ ही जाती हूँ। 11:15 बजे आती है? तू मेरे समान जल्दी आने की कोशिश किया करना। यार मुझे मत सिखा, बड़ी आई मुझे सलाह देने के लिए। जैसे 10 बजे का चर्च में तो 9:30 ही बजे आ जाती। आई मुझे बड़ी सलाह देने। चल चल। यहाँ निर्बुद्धि स्त्रियां अपनी ही प्रशंसा में लगी हुई थी। देखो, ये लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे महिला मंडली हो, चाहे युवा मंडली हो, चाहे उपवास प्रार्थना हो, पहले ही आकर बैठ जाते हैं। इनको लगता है इनके बारे में कोई जानता नहीं है। ये है सिस्टर दिया। इनको ऐसा लगता है कि सुंदर गहने पहनने से, महंगी साड़ी पहनने से यीशु दूल्हा इनको ले जाएगा और इनसे इम्प्रेस हो जाएगा। ये है सिस्टर पवित्रता, इनसे मिलो। आराधना में 10 का चर्च है तो 10:30 बजे आती है
और दिखाती तो ऐसा है जैसे स्वर्ग की भी आराधना इनके सामने फेल है। ये है सिस्टर रोजी, इनकी तो बात ही अलग है। जब पास्टर जी चर्च में प्रचार दे रहे होते हैं तब मैडम घूंघट में डालकर अपने आप को अपने लवर से चैटिंग कर रही होती हैं। और जब आराधना पूरी खत्म हो जाती है ना, तब तो गाना तो ऐसा गाती हैं, समर्पण करता हूँ तुझे, मैं सब कुछ देता हूँ तुझे, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के। ये है सिस्टर नीमी। पूरा चर्च खत्म हो जाता है लेकिन इनका सोना ही खत्म नहीं होता है। और हाँ, अब इन बहनों से मिलो, इनको लगता है सफेद साड़ी पहनकर साधारण रहने से यीशु दूल्हा इनको ले जाएगा। ये सिस्टर सारा, सिस्टर रूथ, सिस्टर मैरी हमेशा घुमाते रहते हैं और बताते क्या है, यीशु अब आने वाला है, यीशु तब आने वाला है, यीशु ने आज इनसे ये बात कही, यीशु ने आज इनसे वो बात कही। हमेशा घुमाते रहते हैं, हमेशा घुमाते रहते हैं। खूब घुमाओ बहनों, खूब घुमाओ, तुम्हारी कोई दाल नहीं गलने वाली वहां पर। एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो तुम लोग को भी ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये कलीसिया बढ़ने का मुख्य कारण तो मैं ही हूँ। अब पास्टर जी को और सिस्टर जी को कौन बताए, ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा ही विश्वास और मेरा ही वचन मुझे यीशु थोड़ी छोड़ेगा, वो मुझे लेकर जरूर जाएगा। मैं दूसरों की तरह बुराई और दूसरों की तरह चुगली थोड़ी करती हूँ। यीशु तो मुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। निर्बुद्धि स्त्रियां गलत समझ बैठी कि दूल्हा यीशु का आगमन हो चुका है। अरे बाप रे, मुझे तो नरसिंगा फूकने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे पवित्रता, ये तो उस बहन की खर्राटे की आवाज आ रही है। तुझे क्या तुरी और खर्राटे में फर्क नहीं समझ में आता? अरे मुझे पता है बहन, लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ये देखना चाह रही थी कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। दूल्हा यीशु आ गया, हालेलुया 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 हालेलुया, दूल्हा यीशु आ गया। अरे बहन, दूल्हा यीशु अभी नहीं आया है। तेज ऐसा है क्या? मैं फिर से सो जाती। क्या? ठीक है, तुझे जो सही लगी वो कर, फिर से सो जा। बुद्धिमान स्त्रियों की तैयारी पूरी थी, तभी अचानक नरसिंगा बजने लगा। क्या बहनों, आप सब ने अपना तेल और दीवट ले लिया है? हाँ, ले लिया। अपने लिए प्राप्त तेल भी रख लेना। हाँ, रख ली। निर्बुद्धि स्त्रियां नींद से जागी और हड़बड़ी में अपने दीवट तैयार करने लगी। अरे अरे, उठो उठो बहनों, नरसिंगे की आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी से दीवट और तेल तैयार कर लो। सबसे पहले मैं अपना तैयार कर लेती हूँ। मैं भी जला लेती हूँ। अरे मेरा दीवट तो जल ही रहा है। अरे मेरा भी नहीं जल रहा है दीवट। मेरा तो तेल ही खत्म हो गया है। अरे सबका तो तेल ही खत्म हो गया है, मेरा दीवट तो जरूर जलेगा। अरे ये तो बैटरी खत्म हो गई है। रोजी रोजी, क्या तुम एक्स्ट्रा तेल लाई हो? अरे कहाँ रे दीदी, आप लेके आने वाले सोचकर तो मैं इसलिए तेल नहीं रखा। जब आप बड़े लोग के पास दिमाग है तो हम छोटों के पास कहाँ से होगा? अरे रोजी रोजी, तुम्हारे पास टाइप सी चार्जर है क्या ना? अरे मुझे दे देना। अरे दीदी, मेरा खुद का ही दिया नहीं चल रहा है। मैं आपको टाइप से चार्जर कहाँ से दूँ? जाओ आप यहाँ से। निर्बुद्धि स्त्रियां बुद्धिमान स्त्रियों के पास तेल लेने गईं। देखो उनके लिए कितने अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, चलो हम लोग थोड़ा तेल ले आते हैं चल के। अरे बहन, तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा तेल है? थोड़ा तेल मुझे दे दो, मेरे दिए बुझ गए हैं। नहीं बहन, हमारे लिए हमारा ही तेल प्राप्त है। ना तुम्हारा भला होगा ना हमारा भला होगा। जाओ बाजार से जाके तेल ले आओ। ये देखो कैसे लोग हैं, इतना दिखावा करते हैं, किसी की मदद भी नहीं करते हैं। मैं तेल मांगने गई और मना कर दिया। चलो चलो बहनों, ऐसे करते हैं हम लोग,
यीशु मसीह से तेल मांग लेते हैं। चलो प्रार्थना हाँ, चलो, सही कह रही हूँ, हाँ, प्रार्थना हाँ, करें, ठीक ठीक है। हे पिता, मेरे फोन की बैटरी चार्ज हो जाए। हे अब्बा, हे पिता। हे यीशु दूल्हा, मेरे मेरे दिए में तेल उंडेल देना यीशु। हे पिता यीशु, मेरे भी दिए जल जाएं, मेरे दिए बुझ गए यीशु, मेरे दिए जला दीजिए ना। तेल उंडेल दे यीशु, तेल उंडेल दे यीशु। अरे यार, प्रार्थना करने के बाद भी देर ही जले। हाँ, सही कह रही हूँ। हमारा भी दिया नहीं जला। तो ऐसा करते हैं कि मैं अमेज़न से ऑर्डर कर देती हूँ। ये रोजी, जब तक तू अमेज़न से ऑर्डर करेगी तब तक तो दूल्हा यीशु आकर चला भी जाएगा। हाँ, सही कह रही तो ऐसा करते हैं, हम लोग मार्केट जाके ले आते हैं बाजार से। सही कह रही हूँ। चलो चलते हैं। चलते हैं। ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी दुल्हन, है मेरी प्रिय, तुम सच्ची विश्वास योग्य कुंवारियों मेरे लिए तैयार रही हो। मेरे साथ स्वर्ग राज्य में मेरे साथ चलो। यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब चले गए। सब चले गए। वो लोग भी अपने सामान तेल लेने गए होंगे। अरे नहीं बहनों, यीशु मसीह हम लोगों को छोड़कर चला गया और हम लोग को ले गया। देखो ना, दरवाजा बंद हो गया है। पवित्रता आई हूँ, एक बार तो मुझसे मिल रही यीशु, तो क्यों मुझे छोड़ के चला गया यीशु। यीशु मैं रोजी हूँ यीशु दरवाजा खोल यीशु, तो आप मुझे लेने आ रहे हो सोच के मैंने मेरा बैग भी पैक कर लिया था। यीशु दरवाजा खोलो यीशु मुझे आपके साथ जाना है यीशु, दरवाजा खोलो यीशु। मैं तेरी रेचल, मैं तेरी सुंदरी। यीशु दरवाजा खोलना, तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है। यीशु सुनना, खोल दरवाजा यीशु, खोल दरवाजा। हाँ, मैं दूसरों की बुराई करते करते मैं उसके आगमन में छोड़ दी गई। यीशु तू मुझे क्यों छोड़ के चला गया? मैं तो सोते सोते तेरे आगमन में छोड़ दी गई। तुम पांचों ने अपनी मूर्खता के कारण अनंत जीवन को खो दिया। तुम संसार की बातों में व्यस्त रही और मेरे वचन के अनुसार कभी नहीं चली, इसलिए मैं तुम सबको नहीं जानता। 10 कुंवारियों के दृष्टांत से हम ये सीखते हैं कि केवल नाम का विश्वास नहीं बल्कि सच्ची तैयारी जरूरी है। प्रभु के आगमन के लिए हमें हर समय आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अवसर निकल जाने के बाद पछतावे का कोई लाभ नहीं होता। मैं आशा करता हूँ आपको इस दृष्टांत से बहुत कुछ समझ आया होगा और आपको बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।